सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो गाइस, आज का क्वेश्चन शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, मैं आपसे सबसे पहले सॉरी फील करना चाहूंगा क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा। इसका एक कारण था, मैं किसी टीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो मैंने प्रोजेक्ट की डिटेल्स अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे मेंशन करी हुई है। अगर आप मेरे साथ लिंक्डइन में कनेक्शन है तो आपको बखूबी पता होगा। अगर नहीं है तो आप मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं एक्सेप्ट करूंगा और हम आपस में नॉलेज शेयर करेंगे, बातें करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। Baby, you are on my mind. All I think about, and I don't wanna stop. सो गाइस, आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नाम है बैक्स ऑफ टोकन। सो इजी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा अप्रोच समझने का देरी है और कुछ नहीं है। सो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव एन इनिशियल पावर ऑफ पावर एंड एन इनिशियल स्कोर ऑफ जीरो एंड ए बैग ऑफ टोकन्स वेयर टोकन्स ऑफ आई इज द वैल्यू ऑफ ith टोकन। ओके, अभी तक हमको क्या समझा? अभी बोला इन्होंने कि आपके पास पावर दे रखी है, आपके पास स्कोर है, आपके पास जो जीरो पे सेट है, और आपके पास टोकन है। टोकन में जो ith वैल्यू है, हमारा टोकन की जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू वैल्यू ऑफ आई टोकन जो है उसमें हर टोकन की वैल्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है ना? अभी हम आगे बढ़ते हैं। योर गोल इज टू मैक्सिमम योर टोटल स्कोर बाय पोटेंशियली प्लेइंग ईच टोकन इन वन ऑफ द वे, वन ऑफ द टू वे। मतलब उसने बोला कि आपको स्कोर मैक्सिमम करना है, एक गेम खेलनी है टोकन के साथ। जो भी टोकन की वैल्यू है ना, उनके साथ आपको आपको एक गेम खेलनी है। और वो गेम आप इस तरीके से खेल सकते हो, इनमें से दोनों में से कोई भी एक एक वे से गेम खेल सकते हो। और वे कौन से हैं, हम चेक कर लेते हैं। इफ योर करंट स्कोर इज एट लीस्ट टोकन ऑफ आई, ठीक है ना? if your current power sorry current power is at least token of I, you may play the ith token face up, losing token of I power and gaining one score। मतलब क्या कह रहा है? इसको आपको दो तीन बार पढ़ना होगा अगर आपके इंग्लिश में तरह वीक है। तो इसमें कह रहा है कि यूर करंट स्कोर इज एटलीस्ट टोकन ऑफ आई, मतलब आपका अगर करंट स्कोर है, करंट पावर सॉरी, अगर आपकी करंट पावर है जो, वो टोकन ऑफ ith एलिमेंट के बराबर है। अगर हमारा पॉइंटर यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं पर भी है, उसके ith एलिमेंट के बराबर है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप फेस अप खेल सकते हैं। फेस अप का मतलब क्या है? फेस अप का मतलब है कि आप टोकन मतलब इतनी आप पावर घटा देंगे उसमें से, मतलब जितनी आपके पास अगर पावर 100 है, और यहाँ पर भी टोकन ऑफ आई में वैल्यू जो है, पॉइंटर यहाँ पर 100 पे है, तो आपको एक स्कोर मिल जाएगा। लेकिन आपको ये पावर इसमें से माइनस करनी होगी, मतलब आपके पास पावर रह जाएगी जीरो। तो अब आप नहीं खेल सकते ऑब्वियसली। ठीक है ना? गेनिंग वन स्कोर। और क्या बोला उन्होंने? इफ योर करंट स्कोर इज एटलीस्ट वन, मतलब आपका स्कोर जीरो तो नहीं है, मतलब जीरो से ऊपर है, मतलब एटलीस्ट वन है, कम से कम एक है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? आप फेस अप खेल सकते हैं। फेस अप में क्या होगा? फेस अप में आप टोकन ऑफ आई जितनी पावर ले लेंगे और एक स्कोर लॉस कर देंगे। मतलब अगर आपका पॉइंटर यहाँ पर है और आपका जो स्कोर है वो वन है, जीरो नहीं है, वन है, तो आप क्या करेंगे कि आप इस इतने पावर इतने इसको अपने पावर में ऐड कर सकते हैं। मतलब अब आपका पावर जीरो था, तो आप इसको 200 कर सकते हैं। लेकिन साथ के साथ आपका जो है एक पावर एक स्कोर घट जाएगा, स्कोर माइनस माइनस हो जाएगा। समझ आया? इसमें देखो, इसमें था कि आपको क्या करोगे? आप पावर को घटा दोगे और स्कोर को बढ़ा दोगे। पावर किस क्या घटेगी? पावर घटेगी जो भी आपका इसमें पॉइंटर पे जो वैल्यू होगी, उसके साथ आपकी पावर घट जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपकी पावर उसके बराबर होनी चाहिए, कम से कम उसके बराबर होनी चाहिए, तभी आप घटा सकोगे ना। इस तो ना माइनस, अगर आपकी पावर 50 है और यहाँ पर 100 है, तो आप इसको घटा दोगे, नहीं घटाओगे ना, -50 हो जाएगा ना ये। तो ऐसे नहीं कर सकते आप, आपकी पावर कम से कम बराबर होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो? पावर को घटा लोगे इसमें से, ठीक है ना? चाहे 500 पावर हो और यहाँ पर 100 हो, तब भी आप घटा सकते हो। तो आप पावर घटा दोगे, आप अपना स्कोर बढ़ा दोगे। ठीक है, स्कोर आपका प्लस प्लस हो जाएगा इस कंडीशन में। स्कोर प्लस प्लस होएगा इस कंडीशन में। क्या होएगा कि आपके पास पावर तो पावर कम से कम एक पड़ी है, लेकिन क्या है आपका जो है अ, आपके जो है टोकन ऑफ फाइव पावर यू में मतलब उसमें क्या है कि आपके जो है ये वाले पावर कम है, मतलब यहाँ यहाँ पर पावर कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। मतलब पॉइंटर अगर आपका 200 पे है, लेकिन आपके पावर यहाँ पर सिर्फ 50 है, तो आप इस 200 को इसमें जोड़ सकते हो 50 में। लेकिन शर्त है कि आपको स्कोर माइनस माइनस करना पड़ेगा। तो बस यही था, दो तीन बारी पढ़ने की जरूरत थी। ठीक है ना? बाकी और कुछ नहीं है।
तो हम फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं हम। क्वेश्चन को बस सिंपल करने का तरीका यही है, जो क्वेश्चन में दिया गया ना वही फॉलो करते रहो। मतलब कहने का मतलब क्या है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आए क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझना ही आधा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बराबर होता है। तो ईच टोकन में बी प्लेड एट मोस्ट वंस इन एनी ऑर्डर, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू प्ले ऑल द टोकन, मतलब बोला गया कि जरूरी नहीं कि आपको सारे के सारे टोकन प्ले के साथ खेलना है। अगर आपको लग रहा है कि ये आपका मैक्स स्कोर है और इसके साथ इसके ऊपर का मेरे को नहीं स्कोर मिल रहा, तो आपको क्या करना है, आप वही मैक्स स्कोर रिटर्न कर सकते हो। मतलब समझ गए होगे आप कि दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एक करंट स्कोर एक मैक्स स्कोर। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करते जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आप जो एक ही टोकन के साथ एक ही चीज कर सकते हैं, या तो आप ये खेल सकते हैं या आप ये खेल सकते हैं। आप हम कंडीशन लगा लेंगे सिंपली, जो भी इन्होंने बोली है वो सब कंडीशन लगा के खेल लेंगे हम। रिटर्न द लार्जेस्ट पॉसिबल स्कोर यू मे कैन अचीव आफ्टर प्लेइंग और एनी नंबर ऑफ टोकन, ठीक है। और यहाँ पर देख लें एग्जाम्पल वन में इसके पास टोकन में वैल्यू है एक, सिर्फ एरे में सिर्फ एक वैल्यू है, वो है 100, पावर है 50। तो 50 पावर है, इसमें क्या बोला था कि ये प्लस कर सकता है, प्लस कर लेगा ना इसमें से। लेकिन प्लस करने के लिए इसको स्कोर चाहिए एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन स्कोर चाहिए, लेकिन इसका स्कोर तो अभी जीरो ही है। तो ये ना तो प्लस कर सकता है ना माइनस कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, ये हार सकता है। तो ये हार गया, जीरो स्कोर है, आउटपुट जीरो आ गया, ठीक है ना। देखो 100 था ना यहाँ पर, पावर 50 थी। तो पहली कंडीशन में आओ, पहली कंडीशन में बोला था कि आप क्या कर सकते हैं, आप टोकनोफाई लूज कर सकते हैं। टोकनोफाई लूज कर सकते हैं मतलब अगर आपका पावर और टोकन बराबर है, पावर और टोकन बराबर है, तो आप करेंगे पावर में से इतनी वैल्यू घटा देंगे टोकन वाली, है ना। अगर बराबर है या फिर ज़्यादा है, अगर मान लो 50 की जगह यहाँ पर 500 होता, तो ये स्कोर एक प्लस कर लेता, क्योंकि यहाँ पर क्या करता 500 में से 100 माइनस कर देता, फिर इसके पास पावर आ जाती 400, ठीक है ना। उसके एक एक मतलब एक स्कोर हो जाता है उसका, ठीक है ना। लेकिन इस कंडीशन में इसका कुछ नहीं होता, तो ये हो सकता है ना ये हो सकता है, तो ये हार ही सकता है सिर्फ। तो यहाँ पर ये हार गया। आगे देखते हैं, आगे बोला गया कि टोकन 0 200 पावर 150, ठीक है ना। अब कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं इसमें, ये कंडीशन ला के देखते हैं। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसमें से एक 100 माइनस कर सकते हैं। हमने 100 माइनस कर दिया, 50 रह गया, और हम पॉइंटर हमारे यहाँ पर आ गया। अब इसमें कुछ कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, हाँ प्लस कर सकते हैं। 50 में से हम 50 को हम में से प्लस 200 कर देंगे तो 250 हो जाएगा। लेकिन साथ के साथ एक पावर भी माइनस माइनस हो जाएगी जो हमने यहाँ पर गेन करी थी। तो ये करने का फायदा नहीं है, तो हम सिंपली वन रिटर्न कर देंगे क्योंकि हमारा एरे खत्म हो गया ना, ठीक है ना। तो ये करने का फायदा नहीं है। तो इस कंडीशन में ऐसे ही बोला था, हमें करेंगे एक मैक्स वेरिएबल मैक्स स्कोर और एक करंट स्कोर लेके चलेंगे। तो करंट स्कोर तो हमारा करंट काउंट करता रहेगा, मैक्स स्कोर हमारा मैक्स काउंट करता रहेगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि हम अपनी पावर को इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि हमको मैक्स ही रिटर्न हो, क्योंकि उन्होंने बोला है ना यहाँ पर यू डोंट नीड नॉट हैव टू प्ले ऑल द टोकन्स। तो बस यही है इसका मतलब। नीचे देखते हैं, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये देखना जरूरी है आपके लिए। 100 200 300 400, 100 200 300 400, पावर है हमारे पास 200, पॉइंटर आया यहाँ पर, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, चेक किया जी, चेक किया फर्स्ट कंडीशन के साथ कि पावर ज़्यादा है इससे, हाँ जी ज़्यादा है। तो क्या करो आप स्कोर को प्लस प्लस करिए चुपचाप, चुपचाप स्कोर को प्लस प्लस कर दिया, और पावर में से ये वैल्यू घटा लीजिए। हाँ जी हमने घटा ली पावर में से वैल्यू, 100 आ गया पावर में। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं जी। 200 100, पावर ज़्यादा इससे नहीं जी, पावर तो कम है जी। तो एक काम करिए, लास्ट में जाइए, यहाँ पर नहीं, लास्ट वाली जो है वैल्यू, लास्ट वाली वैल्यू को पावर में से प्लस कर दीजिए और स्कोर को माइनस माइनस कर दीजिए जी। मैं क्यों लास्ट वाली वैल्यू करूँ, मैं इसको क्यों करूँ, अच्छा क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको शॉर्ट ही कर लेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर शॉर्टेड है ना, लेकिन हम इसको शॉर्ट करके करेंगे। उससे क्या होगा कि हम जब भी हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आएगी जिस कंडीशन में हमारी पावर जो है कम है, तो इट्स बेटर ऑलवेज बेटर कि हम जो है लास्ट वाली पोजीशन को की वैल्यू को इसमें प्लस करें, क्योंकि हम किसी भी ऑर्डर में खेल सकते हैं, उन्होंने बोला है ना, हम किसी भी ऑर्डर में इसको प्ले कर सकते हैं। तो इस बेटर कि हम लास्ट वाली पोजीशन को इसमें प्लस करें, क्यों, क्योंकि लास्ट वाली पोजीशन की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। अगर हम शॉर्ट करेंगे, जो भी लास्ट में लास्ट की तरफ मतलब बढ़ते क्रम की तरफ वैल्यू होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ, वो हमेशा ज़्यादा होगी। तो इस बेटर कि हम उसी वैल्यू को इसमें प्लस करें ताकि हमारे पास
चांसेस बढ़ जाए हमारे स्कोर को बढ़ाने के। समझ रहे हो ना आप? अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो चांसेस ज़्यादा होंगे ना कि हम और टोकन्स के साथ प्ले कर सकते हैं। तो इसीलिए बस यही कारण है कि हम लास्ट वाली वैल्यू को इसमें प्लस करेंगे अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है जिसमें पावर हमारी कम है हमारे करंट पॉइंटर से। तो हम 400 को प्लस कर देंगे। 400 को हमने इसमें प्लस कर दिया, प्लस 400, तो ये पावर बन गई 500। 500 बन गई, लेकिन इस साथ साथ एक स्कोर भी माइनस माइनस हो गया। ये दुख की बात है। तो यहाँ पर स्कोर हमारा 1 था, यहाँ पर फिर से हमारा 0 हो गया। अब ये वाला पॉइंटर यहाँ आ जाएगा और ये वाला पॉइंटर यहाँ तो आ ही गया था, लेकिन यहाँ से नहीं बढ़ा था क्योंकि यहाँ से तो हमने यहाँ ये वाला उठाया था। तो अभी एक पॉइंटर यहाँ पर है, एक पॉइंटर यहाँ पर है। अब फिर से ये वाले पॉइंटर को मैच करो 200 वाले को। 200, हाँ जी, पावर बड़ी है तो एक स्कोर प्लस प्लस कर लो, स्कोर प्लस प्लस कर लो, लेकिन साथ के साथ क्या करो, इसमें से ये घटा दो। तो हमने इसमें से ये घटा दिया, ये हमारे पास आ गया अब 300। ठीक है, इसको आगे बढ़ाओ जी, इसको आगे बढ़ा लिया जी। अब यहाँ पर एक ही वैल्यू, एक ही मतलब पॉइंटर, एक ही एलिमेंट रह गया, उसी पे है। तो 300, हाँ जी, बराबर है जी, बराबर है 300, पावर भी 300 है, यही भी 300 है। तो काम को घटा लो और स्कोर को बढ़ा लो, स्कोर को एक बढ़ गया। तो इन दी एंड हमारे पास दो आंसर आया, तो यहाँ पर भी दो आंसर है। तो सबसे पहले सॉर्ट करेंगे, ठीक है ना, ग्रीडी अप्रोच होगा वो तो इजीली पता लग रहा है हमको। सॉर्ट करेंगे और इस सिंपली टू पॉइंटर अप्रोच के साथ ये कंडीशन लगाते हुए क्वेश्चन को पेल देंगे। तो फटाफट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इस तरीके से है, चेक करिए। सबसे पहले शॉर्ट कर लिया, मैं एक अच्छा सा पॉइंट वो लेता हूँ पेन। शॉर्ट कर लिया, एक करंट स्कोर, एक मैक्स स्कोर ले लिया, दो पॉइंटर ले लिए जो भी टू पॉइंटर में होते हैं। एक फर्स्ट मतलब लेफ्ट लगा लो आप इसको, लेफ्ट राइट। मैं आई जे लेता हूँ, मेरी आदत है, गंदी है अच्छी, आपको पता होगा, सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, और उसके बाद वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू जे, सेम वाइल लूप वाला कंडीशन सिस्टम, ठीक है ना, टू पॉइंटर, सॉरी, टू पॉइंटर वाला कंडीशन। तो सिंपल क्या करना, पहली कंडीशन ये लगानी है, इफ टोकन ऑफ आई, जो टोकन ऑफ आई है, जहाँ पर हमारा पॉइंटर है, मतलब जहाँ पर हमारा पॉइंटर है, उसकी वैल्यू पावर से लेस देन और इक्वल टू है। लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या हो गया, आप ऐसे लगा सकते हो कि पावर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इस पॉइंटर से, मतलब इसके बराबर या इससे बड़ा है। तो क्या करो, पावर में से माइनस कर दो इसकी वैल्यू, पावर में से माइनस कर दो इसकी वैल्यू, मतलब पावर में से टोकन ऑफ आई माइनस कर दो। तो पावर बन गया 0। साथ में क्या करो, एक स्कोर जो आपने ले रखा था यहाँ पर, उसको प्लस प्लस कर दीजिए वहां से, उसको प्लस प्लस कर दीजिए और आई को आगे बढ़ा दीजिए। लेकिन साथ के साथ क्या करो, मैक्स स्कोर में भी इसको कैलकुलेट कर लो। मैक्स स्कोर, मैथ और मैक्स लगा के कि दोनों में से जो भी मैक्स है वो मैक्स स्कोर में आ जाएगा। तो मैक्स स्कोर में हमारा 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 है, स्कोर में भी, करंट स्कोर में भी 1 है और मैक्स स्कोर में भी हमारा 1 है। एल से करो, अगर स्कोर 0 है, अगर स्कोर 0 मतलब आपने स्टार्टिंग में ही आपको ऐसा कुछ मिल गया जिसमें पावर क्या है, पावर कम है और ये पॉइंटर ज़्यादा है, तो ये करो कि लास्ट वाले को, मतलब जे को, लास्ट वाले को जाके उसमें प्लस कर दो, पावर में लास्ट वाले को प्लस इक्वल टू जे, लास्ट वाले को जाके प्लस कर दो। और क्या करो, स्कोर को माइनस माइनस कर लो, क्योंकि हमने कंडीशन लगा रखी थी स्कोर ग्रेटर देन 0 है तो तभी करना है ये। और स्कोर को माइनस माइनस कर लो और जे को यहाँ से आगे बढ़ाओ, पीछे से आगे बढ़ाओ। एल से करो, एल से अगर ना तो ये कंडीशन ट्रू है ना ही ये कंडीशन ट्रू है, मतलब ना तो हमारा ऐसा कोई है कि पावर जो है ग्रेटर देन इस पॉइंटर के है, और ना ही हमारा ऐसे है कि स्कोर हमारा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है ना, इस कंडीशन में ब्रेक कर दो, इस कंडीशन में कुछ कर नहीं सकते। ठीक है ना, सब रब रखा है इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में हम कुछ कर नहीं सकते, सिंपली जो भी मैक्स स्कोर में वैल्यू है उसको रिटर्न कर दो। ठीक है ना, सिंपल था बहुत ज़्यादा। तो जो कंडीशन हमको दे रखी थी हमने सिंपल वही कंडीशन यूज़ करी है, कुछ नहीं करा उसके अलावा। तो सबमिट करके देखते सबमिट हो रहा है या नहीं। हो रहा है, ऑब्वियसली मैंने करा होगा तभी वीडियो बना रहा हूँ। तो एक बार फिर से देख लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। तो सबमिट हो रहा है। तो आई होप आपको सोल्यूशन पसंद आया हो। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, और एन लॉग एन रहेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट भी कर रहे हैं, तो शॉर्ट में जो है एन लॉग एन रहती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और एक बार जो इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो और स्पेस का रहेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी लॉग एन के करीब रहेगी, क्योंकि शॉर्टिंग में थोड़ी स्पेस लगती है, तो उसको हम ले सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो मैं कोड डाल दूंगा गिटहब में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टेक केयर, बाय।